हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई संतोष में। फ्रेंड, आज हम घातांक और करनी चैप्टर को अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना आपको हिसाब बता दूंगा ना कि आप पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर लीजिएगा इससे। तो देखिए, इससे पहले जो है ना हम घातांक और करनी के कुछ नियम होते हैं, वो जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो पहले हम उसी को जानेंगे। तो देखिए, पहला जो फार्मूला है वह इसको हम बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं पावर। इसको पावर बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। और जब गुना में आधार अगर सेम रहे ना और पावर अलग अलग रहे तो गुना में जो पावर होता है वो क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ये दोनों जुट जाता है। मान लीजिए 2 पर पावर 3 है और गुना 2 पर पावर 2 है, यानी आधार तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग, तो 2 पर पावर 3 और 2 कितना होगा? 5 हो जाता है। ये इस तरह से हो जाता है। और देखिए दूसरा है ए पर पावर m और ए पर पावर n है। तो बटे का मतलब तो सब कोई जानता है, भाग। और भाग में जो पावर होता है वो घट जाता है, यानी इसको हम ए पर पावर m माइनस n लिखेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर 2 पर पावर 3 रहे और बटे में 2 पर पावर 2 रहे तो इसको हम 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा ना। देखिए अगला क्या है? अगला है ए पर पावर m और उस पर भी है n। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह जानते हैं? ए पर पावर m n यानी ये दोनों जो है ना गुना हो जाता है। इसका कहने का मकसद ये है कि अगर 2 पर पावर 3 है और इस पर भी अगर 2 है तो ये 2 पर पावर 3 दोनों 6 हो जाता है। समझ गए? और ये तो देखिए ए और ए बी पर पावर n है, यानी ए बी पर पावर n है तो दोनों पर पावर है, यानी n जो है इसका भी है, ए का भी है और बी का भी है, यानी नहीं कुछ तो गुना रहता है। तो ए पर पावर n गुना बी पर पावर भी n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो देखिए ए पर पावर n है और ए बटे बी पर पावर n है, तो इसको लिखेंगे ए पर n और बटे बी पर n। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये देखिए बेहद ज़रूरी है, समझ गए ना? ये बेहद ज़रूरी है आपको जान लेना। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। किसी पर अगर 2 पर 0 रहे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 10 पर 0 रहे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। बी पर 0 रहे तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये था सूत्र। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न। देखिए फ्रेंड, मेरा जो पहला प्रश्न है कि 8 पर पावर 2/3 का मान आपको पूछ देगा। क्या पूछ देगा? किसके बराबर में बताइए, इसका मान कितना होगा? पूर्णांक में, बटे में नहीं, इस रूप में नहीं, इसका आपको सीधा सीधे। तो इसमें 8 को जो है ना जितना छोटा से छोटा हो सकता है आपको इसको तोड़ लेना है। समझ गए? तो 2 से खिलाएंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी इसको हम 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 8 बराबर में 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 तिया 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 पर 3 लिख लीजिए। अब यहाँ नहीं कुछ ना, तो यहाँ गुना रहता है और 2/3 आप इसको कर दीजिए। 3 से 3 कटा सकते हैं ना। अब बच जाएगा कितना मेरा? 2 पर पावर 2 बचेगा और 2 पर पावर 2 यानी 2 गुना अगर 2 कीजिएगा तो 2 दूना 4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए दूसरा लेते हैं हम। दूसरा ले लीजिए 16 पे 3/4। अब आपको जो दे दिए यहाँ पर 25 दे दे, 28 दे दे, 30 दे, आप उसको जितना छोटा से छोटा हो सकता है आप उसको पहले तोड़ लेना है उसको। तो 16 को 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो इसको 2 पर पावर 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 हो जाएगा और गुना 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 4 क्या हो जाएगा? ख़त्म। 2 पर पावर 3, और जो 2 पर पावर 3 का वैल्यू कितना हो रहा था यहाँ? 8। तो हमें करने का कोई ज़रूरत नहीं, 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न है 16 पे पावर है 1.75। इसमें क्या कीजिएगा बोलिए? तो इस तरह से प्रश्न से आपको घबराना नहीं है। पॉइंट को सबसे पहले क्या करना है? ख़त्म कर देना है। तो हम जानते हैं कि जे अंक के बाद दशमलव बताए ना, तो उतना को नीचे 0 देते हैं तो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब इसको 5 जितना से होता है आप कटा दीजिए। 5 से कटता है ये 7 बार में, ये 4 बार में, यानी 16 पे अब कितना आ गया? 7/4। अब 16 को तोड़ लीजिए। 16 को तोड़िएगा तो 2 पर पावर 4 आता है ना, और गुना 7 बटे कितना आ जाएगा? 4। 4 से 4 खत्म, 2 पर पावर कितना आएगा? 7। और 2 पर पावर 7 का जब तोड़िएगा तो इसका जो आंसर निकल के आएगा। अब बोलिएगा सर इसको तोड़ेंगे कैसे?
तो 7 ठो 2 गुना कर देना है, 7 ठो 2 को गुना कर देना है, 4 5 6 1 7, 7 ठो हो गया, 2 4 6 7, और इसको जब गुना कीजिएगा तो 128 होगा। अब बोलिए गुना कैसे करेंगे, तो वो बता देते हैं। 1 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, आपका आंसर निकल के आ जाए। चलिए अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न इसी तरह से लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि 1000 पे पावर 9 है, अब भाग 10 पर पावर कितना है, 24 है। तो हम तो ऐसे जानते हैं कि भाग में जो पावर होता है ना, क्या होता है, घटता है। ये तो सभी कोई जानता है कि भाग में पावर घटबे करता है, लेकिन 9 में 24 कैसे घटाइए। तो आपको घबराना नहीं, यहाँ किस किस पद में है, 10 के पद में है ना, इसको भी आप 10 के पदों में तोड़ ली। तो इसको अगर तोड़िएगा तो क्या होगा, 10 पर पावर 3 तो होगा नहीं, 10 को 3 तो 10 को गुना कीजिएगा तब 1000, और ऊपर क्या है 9 है। अब भाग 10 पर पावर कितना है, 24 है। तो 10 पर पावर इधर कितना हो गया, 9 या 27, अब भाग 10 पर पावर 24, और जब 27 में 24 घटाएंगे तो 10 पर कितना आएगा, 3 आएगा ना, और इसका 10 यानी 3 ठो 10 को गुना करेंगे, 3 ठो 10 को गुना कीजिएगा तो वही आपका 1000 निकल के आएगा आंसर। समझ गए, ये हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड, हमारा जो 5वां नंबर प्रश्न है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और ये प्रश्न इसमें विद्यार्थी फंस जाता है, लेकिन इसको आपको जो है ना, इसमें घबराना नहीं। हम इस वीडियो में आपको सभी तरह के प्रश्न का हल करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एक के प्रश्न को ले लिया और उसी को 10 बार 20 बार बनाते जा रहे हैं, उसको ऐसा नहीं हम करेंगे। इसमें सभी प्रश्न को अलग अलग लेंगे और सबको अलग अलग करेंगे। इसमें देखिए हमारा मेन चीज़ है माइनस को ख़त्म कैसे करेंगे। तो हमने 5वां 6वां 7वां 8वां में पढ़े भी होंगे। माइनस को ख़त्म करने का एक सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप जो अंदर वाला है उसको आप पलटा दीजिए, यानी 80/169 है ना, आप इसको 169/81 कर दीजिए। 81/169 है, इसको 169/81 कर दीजिए, तो ये जो माइनस होता है ये अपने आप क्या हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब हमें देखना कि अंदर वाला जो है किसका स्क्वायर है, क्यूब है, ये क्या है। तो हम कहेंगे सर ये 13 का जो है ना स्क्वायर, तो आप इसको 13 का स्क्वायर लिख लीजिए। 81 ये 9 का स्क्वायर है, और दोनों का आप दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना। अब आपने पढ़ा भी होगा, हमने आपको बताया भी है उधर कि a पर पावर n और b पर पावर अगर n रहे ना, तो इसको हम a/b पर n लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह हम लिख सकते हैं तो इसको क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, यानी इसको 13/9 का दोनों आधा स्क्वायर सेम है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप स्क्वायर। यहाँ तो नहीं कुछ तो गुना रहता है 1/2, और ये 2 2 चित्तांग हो जाएगा, यहाँ बजाय कितना 13/9, तो ये हो जाएगा आप इसका आंसर। समझ गए। माइनस ख़त्म करने का एकदम अच्छा तरीका होता है कि आप उसको जो है पलट दीजिए। अगर आपको माइनस में लाना है, जैसे 2 को माइनस में पावर मान लीजिए 1 है, अगर यहाँ पर आपको माइनस लाना है तो क्या कीजिएगा, तो आप इसको पलटा दीजिए, 1/2 हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। माइनस ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, पलटाएंगे तो माइनस ख़त्म, यानी 2 पर 1, ये आ गया। एकदम आसान तरीका, और कोई झमेला इसमें नहीं है, एकदम सबसे अच्छा तरीका। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। छठा जो प्रश्न है वो 32/243 243 है, और इस पे पावर है -2/3। तो माइनस पहले हमको ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे, 243 बटे कितना हो जाएगा 32, और इस पर पावर हो जाएगा 2/3। माइनस ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब देखिए अगर 243 को आप अगर तोड़िएगा ना, ऐसे तोड़ लीजिएगा, किससे भाग देते हैं कि वो क्या निकलता है इसमें, तो हमको ऐसे याद है, हम बनाए भी हैं इसको, 2-3 बार बनाए हैं। तो 243 को तोड़िएगा ना, 3 पर पावर आता है आपका, 3 पर शायद आता है 5, 3 × 9 × 27 × 81 × 243, 3 पर आता है 5, और 2 पर भी आ जाएगा 5। यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 है, हाँ यहाँ 5 है, और यहाँ ऊपर में है 2/5, यानी 5 दोनों सेम है अंदर वाला, तो 3/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, अब गुना 2/5, ये 5 ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2 का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर है तो ये दोनों का है, इसका भी है इसका भी है, तो आप इसको लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा,
3 तिया 9 और 2 दूना 4 यानी 9/4 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था 5वां 6ठा एकदम प्रश्न सेम है। अब चलिए देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या है। देखिए फ्रेंड 7वां नंबर प्रश्न उसी तरह से है, लेकिन यहाँ आपको एक तो क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है, एक तो बाद में यहाँ माइनस दे दिया। तो ये वाला माइनस को जो ना आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, भलो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ये ठो माइनसवा को ख़त्म कर सकते हैं ना। तो आप इसी को कीजिए, यानी ये ठो माइनसवा को अगर ख़त्म करना है तो इसको पलटाना होगा, यानी 343/-1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। तो ये जो माइनस होता है ना, ये दोनों का होता है। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता, इसीलिए आप इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए। अब हमारा क्या बच गया, खाली 343 - 343 और उस पर पावर 2/3। तो आप 343 को अगर तोड़िएगा ना तो 7 पर पावर 3 आता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस देना होगा ना। तो यहाँ पर -7 पर पावर 3 दे देंगे ना, और उस पर जो पावर है यानी 2/3 है, ये 3 क्या होगा, चितांग हो जाएगा, और हमारा बच क्या जाएगा यहाँ पर -7 का 2। और जब -7 × 7 कीजिएगा तो कितना होगा, 7×7 माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 7×7 49, यानी ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर माइनस दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पलटा दीजिए। ये वाला माइनस आप किसी भी हाल में, कोनो माँ बाप इसका नहीं है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भलो इसको पलटा सकते हैं, लेकिन ये वाला माइनस को आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमने वही किया, और 343 का गुणनखंड जब कीजिएगा तो 7 पर पावर 3 आता है, यानी 3 को जब गुना कीजिएगा ना तो 343 आपका निकल के आ जाएगा, और जो पावर है वहाँ बैठा दीजिए, ऊपर नीचे चितांग हो जाएगा, 7 पर पावर बच जाएगा 2, और जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, a पर पावर 2x + 2 बराबर में 1 हो तो x का वैल्यू, यानी इसका जो है ना मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मान कैसे निकालिएगा भाई। तो हमने आपको बताया भी था पहले सूत्र में कि 1 के बराबर में a पर पावर 0 हम लिख सकते हैं ना। यहाँ a है तो इसीलिए a के पद, अगर यहाँ 2 रहेगा ना तो यहाँ आप 2 पर पावर 0 लिखिएगा, अगर 1 लाना हो तो, समझ गए। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a पर पावर 2x + 2, अब बराबर में नहीं कुछ तो a पर पावर 1 के बराबर में a पर पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर आधार सेम रहता है ना तो ये जो है ना अपने आप ख़त्म हो जाता है। कहाँ जाता है उसका वैल्यू आज तक नहीं पता है हमको भी, लेकिन ये अपने आप का क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये ख़त्म हो गया तो बच गया क्या हमारा 2x + 2 बच गया, अब बराबर में 0। तो 2x समीकरण तो कौन नहीं जानता है हल करने के लिए, लगभग बच्चे जानते हैं लंबे। तो 2x बराबर -2, और 2 से 2 ख़त्म, यानी -1 बार में, यानी x बराबर जो निकल के आएगा -1, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। चलिए इसी तरह से देखिए एक और प्रश्न लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न इसी तरह से सेम है कि 5 पर पावर 5x + 5 अब बराबर में 1 है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, समझ गए। ऐसे हम बना देते हैं, लेकिन पहले आप बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए और आप बना सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ इसमें भी आपको निकालना है x बराबर, इसका मान निकालना है। तो हम 5x + 5 अब बराबर में 1 के बराबर में 5 पर 0 आपकी बार लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया आधार में जो रहे ना आपको उसी पर 0 देना है, तभी तो आपको इतना बराबर आएगा ना, और फिर आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए 5 ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या 5x + 5 अब बराबर में 0। अब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5x बराबर -5, 5 से 1 बार में ख़त्म हो जाएगा, और x बराबर इसका भी आंसर -1 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 11वां नंबर प्रश्न थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन एकदम हम उसको हल करने का कोशिश। देखिए फ्रेंड 11वां नंबर प्रश्न है, ये भी थोड़ा सा क्या है, टफ है, लेकिन हम आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे, और आप भी एकदम ध्यान से समझिएगा तभी मुमकिन है। देखिए इसको जो इसमें ना हमें इसका मान निकालने के लिए पड़ता है, इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका मान निकालना पड़ता है, इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन चीज़ है। तो कॉमन में देखने के लिए ना सबसे पहले हम आपको समझाते हैं
कि 3 पर अगर x+2 है ये ठोबला, तो इसका मकसद ये है कि 3 पर पावर x और गुना 3 पर पावर 2 होगा, तभी तो ये दोनों जुड़ा होगा ना। कोनों में पावर जुड़ता है तो x+2 हुआ होगा, अगर यहाँ है तो x+1 हुआ होगा, यहाँ है तो ये भी है, इसी तरह से ये सब हुआ होगा ना। एक चीज़ समझ में आ गया। तो हम देखिए अब हमको यहाँ x+1 दिखाई दे रहा है, x+1 और यहाँ x+2 दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम x+1 कॉमन ले सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा जी, तो इसमें किससे गुना करेंगे जो कि एक बच जाएगा इसमें, लेकिन इसमें अगर हम x+1 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, तो बोलेगा सर इसमें भी लगता है एक के बचेगा, लेकिन इसमें x नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें किस पर पावर था, यानी 3 पर 2 था ना, यानी 3 पर स्क्वायर, तो 3 पर 2 यानी 3 के गो था, 2 गो था ना, 3 गुना 3, तो एक के ठो आप लिए ना, तो यहाँ क्या बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है ना। समझ गए बात को। स्क्वायर जो था ये किस पर पावर था, 3 पर, यानी 3 के गो था, 2 गो, तो एक के ठो आप 3 ले रहे हैं ना, लेकिन यहाँ 3 बचेगा के गो, एगो तो 3 बचे जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 बच जाएगा। समझ गए बात को। इसी तरह से अगर इसमें हम x+1 लेते हैं तो इसमें मकसद ये नहीं कि 3 बचेगा, बल्कि इसमें 3 बचेगा, यानी 3 तिया 9 तिया 27 यहाँ बचेगा। तो इसमें पहले हम ऊपर वाला का ले लेते हैं। इसमें अगर 3 पर पावर x+1 कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन इसमें क्या बचेगा, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ इधर ही बचेगा ना 3, और इधर बचेगा 1, ये बच गया। अब देखिए यहाँ अगर x+1 यानी 3 पर पावर x+1 लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 पर पावर 4, यानी अगर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये ना एक के ठो 3 लिया है ना, के ठो 3 बच रहा है, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 और प्लस है, प्लस दे दीजिए, इसे निकाल लिए, यानी इसमें आप किससे गुना कीजिएगा, कहाँ गया, यानी 3x+1 में आप किससे गुना कीजिएगा कि यही होगा, तो 1 से, यानी ये ले लिए तो ये बचेगा, तो ये यहाँ पर अब बचा दीजिए। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे बराबर है, तो इसको आप ख़त्म कर दीजिए, भाग में तो खत्म ही होगा ना। अब 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 27 से कितना होगा, 28, 2 से आप 28 को कटा सकते हैं, यानी 14 बार में 1/14 आपका आंसर निकल के आ जाएगा।